आज एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो कुर्बानी और जादू से बुनी हुई है। ये कथा है एक ऐसे जादूगर की जिसका बलिदान समझिए एक किंवदंती बन गया और जिसका नाम आज भी लोग बस फुसफुसाहट में ही लेते हैं। तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है ना? ये तो समझिए एक दरवाज़ा है जो हमें चंद्रपुर गांव की उस भूली बिसरी दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां जादू और कुर्बानी की बातें आज भी हवाओं में गूंजती हैं। और ये कहानी है उसी नीले चोगे वाले जादूगर की। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा प्यारा सा गांव, चंद्रपुर। दिन में तो सब ठीक था, लोग अपनी जिंदगी में मगन रहते थे। लेकिन जैसे ही रात होती थी ना, एक अजीब सा, एक अनजाना सा डर सबके दिलों में बस जाता था। और जानते हैं उस डर की वजह क्या थी? सिर्फ एक नाम, आर्यन। आर्यन कोई आम इंसान नहीं था, वो जंगल में रहने वाला एक जादूगर था। ऐसा जादूगर जिसके बारे में गांव वाले खुसुर-फुसुर करने से भी डरते थे। वो एक पहेली जैसा था जो चंद्रपुर के ठीक बाहर घने पेड़ों के उस पार रहता था। और सुनिए, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बातें या अफवाहें नहीं थीं। गांव वालों को पूरा यकीन था कि आर्यन सच में हवा से बातें कर सकता था। सोचिए, आग को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकता था, और तो और बिना कुछ कहे किसी के भी मन की बात पढ़ लेता था। अब जाहिर है, इन्हीं ताकतों की वजह से लोग उससे डरते तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में उसकी इज्जत भी करते थे। तो चंद्रपुर में जिंदगी अपनी धुन में, अपनी रफ्तार से चल रही थी। सब कुछ शांत था। लेकिन फिर एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जहां पूरे गांव पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। और ये थी उस संकट की पहली आहट। एक रात बिना किसी वजह के पूरा का पूरा आसमान मानो खून की तरह लाल हो गया। ये कोई आम सूरज का डूबना नहीं था, नहीं, ये एक बहुत बुरा संकेत था। एक ऐसी चेतावनी जिसने पूरे गांव को अंदर तक हिलाकर रख दिया। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब लोग उठे तो एक और भयानक सच उनका इंतजार कर रहा था। उनकी नदी, वो नदी जो सदियों से उनकी जिंदगी का सहारा थी, वो पूरी तरह से सूख चुकी थी। पानी की जगह अब वहां सिर्फ रेत और पत्थर थे। अब सोचिए, गांव के लिए पानी का खत्म होना मतलब जिंदगी का खत्म होना। जितनी भी उम्मीदें थीं, उनकी जगह अब डर ने ले ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रपुर का भविष्य किसी गहरे अंधेरे में डूब रहा है। और जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, जब कोई रास्ता नहीं दिखा, तब गांव वालों को उस एक इंसान की याद आई जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे, आर्यन। तो बस अपनी आखिरी उम्मीद का दामन थामकर वो सब जंगल की तरफ चल पड़े। जब गांव के बड़े बुजुर्ग आर्यन के पास पहुंचे तो उसे देखते ही सब समझ आ गया। उसने एक पल में समस्या की जड़ पकड़ ली। उसने बताया कि किसी ने उस प्राचीन पत्थर को छेड़ा है। वो पत्थर जो इंसान और प्रकृति के बीच का संतुलन बनाए रखता था। ये कोई मामूली आफत नहीं थी, ये तो संतुलन के बिगड़ने का नतीजा था। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। आर्यन अकेला आधी रात के अंधेरे में उन खंडहरों की तरफ निकल पड़ा जहां वो पत्थर था। हवा बहुत तेज चल रही थी और माहौल में एक अजीब सी, एक अनकही सी बेचैनी थी। वहां पहुंचते ही आर्यन ने अपना काम शुरू किया। उसने जमीन पर एक नीला निशान बनाया, फिर कुछ पुराने मंत्र पढ़ने शुरू किए, और जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, उस पत्थर के अंदर से एक अजीब सी रोशनी फूटने लगी। तभी अचानक उस पत्थर से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। ऐसी आवाज जो मानो हवा को चीर रही थी। ये उस पत्थर में बसी ताकत की चेतावनी थी कि जिसने भी लालच में आकर उसे छुआ है, उसका अंत पक्का है। लेकिन आर्यन का जवाब देखिए, कितना मजबूत और निस्वार्थ था। उसने अपना हाथ पत्थर पर रखा और कहा, अगर मेरे गांव को बचाने के लिए किसी की कुर्बानी चाहिए तो वो कुर्बानी मुझे मंजूर है। सोचिए, एक जादूगर का अपने लोगों के लिए यह सबसे बड़ा त्याग था। और फिर बस एक पल में सब हो गया। चारों तरफ एक तेज नीली रोशनी फैली, एक जोरदार धमाका हुआ, और उसके बाद सिर्फ खामोशी। एक ऐसा सन्नाटा जो अपने पीछे न जाने कितने सवाल छोड़ गया। उस एक रात के बाद चंद्रपुर की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन ये जो बदलाव आया था ना, इसकी कीमत बहुत बड़ी थी।
तो सवाल ये है कि इस कुर्बानी का आखिर हुआ क्या? आर्यन की उस कुर्बानी ने सचमुच सब कुछ बदल दिया। जहां पहले आसमान खून की तरह लाल था और नदी सूखी पड़ी थी, वहीं अब आसमान बिल्कुल साफ था और नदी में पानी फिर से बहने लगा था। प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ा था वो वापस लौट आया था। गांव तो बच गया, लेकिन गांव को बचाने वाला आर्यन वो कभी लौट कर नहीं आया। वो उस तेज नीली रोशनी और गहरे सन्नाटे में कहीं खो सा गया। अपने पीछे वो सिर्फ अपनी कहानी छोड़ गया। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या वो जादूगर सच में चला गया? चंद्रपुर के लोग वो ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि आज भी जब रात के अंधेरे में जंगल से कोई नीली रोशनी चमकती है तो वो कोई और नहीं, वो आर्यन ही है, अपने गांव की रखवाली कर रहा है। बस फर्क इतना है कि अब वो दिखता नहीं। और शायद यही रहस्य है जो इस कहानी को हमेशा जिंदा रखता है।